इस देश के इतिहास को अगर आप उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी रही थी या नहीं रही थी, इस देश के अंदर कुछ शक्तियां ऐसी हमेशा रही जो देश के बहुसंख्यक समाज, देश के हिंदू समाज, देश के सभ्य समाज के खिलाफ हमेशा से षड्यंत्रकारी बनकर के काम करते रहे। ये शक्तियां पहले भी थी, ये शक्तियां आज भी हैं और ये शक्तियां आज भी हमारे देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है। मैं दो बातें आपके शो पर कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि कॉन्फ्रेंस क्या ऑर्गेनाइज कराई गई, चर्चा का उद्देश्य क्या था और फिर उस चर्चा में किया क्या गया। चर्चा का उद्देश्य अगर यह रखा जाए कि हिंदुइज्म को हिंदुत्व से प्रोटेक्शन की आवश्यकता है क्या, तो मैं केवल एक चीज पूछता हूं, क्या हिम्मत है मणिशंकर अय्यर में, क्या हिम्मत है टीएमसी में, क्या हिम्मत है महुआ मोइत्रा में, क्या हिम्मत है ममता बनर्जी में यह पूछने की कि इस्लाम को रेडिकल इस्लामिस्ट से प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्रिश्चियनिटी को किससे प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए? हिम्मत है आप में पूछने की। पर सारा जो रोष है वो देश के हिंदुओं के खिलाफ है, सारा जो रोष है वो देश के जो हिंदू मानने वाले, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है और कुछ नहीं है। और फिर जब चर्चा आप करने लगेंगे तो आप कहेंगे कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व, इसमें तो विरोधाभास है। किसने ठेकेदारी दी आपको? इन बातों की परिभाषा देने की ठेकेदारी आपको किसने दी? ये देश के अंदर जहां पर देश का सभ्य समाज, हमारे देश का सहिष्णु समाज, हमारे देश का हिंदू समाज जो वर्षों वर्षों से अपनी संस्कृति को संजो करके इस देश के अंदर रह रहा है, उनको टीएमसी जैसी पार्टियां, महुआ मोइत्रा, ममता बनर्जी और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं से कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अरे हिंदुत्व हिंदू का तत्व है। किसने कहा कि हिंदुइज्म लिखा जाएगा? ऐसा क्यों है कि बिल्कुल ठीक कहा सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि आप क्रिश्चियनिटी को तो क्रिश्चियनिज्म नहीं कहेंगे, इस्लाम को तो इस्लामिज्म नहीं कहेंगे, पर आपको जो भी भारत से निकला है, जो भी संस्कृति यहां से निकलेगी उसको जैनिज्म कहना है, सिखिज्म कहना है, हिंदुइज्म कहना है, क्योंकि आप उसको कमतर करके कहना चाहते हैं। हिंदुत्व हमारी हिंदू संस्कृति का तत्व है और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। महर्षि अरविंदो ने जिस चीज को उल्लेख किया, आप अपने राजनीतिक एक साधनों को साधने के लिए आप चाहते हैं कि हिंदुओं को गाली दी जाए। ये पूरा देश इस चीज को देख रहा है और मैं कहता हूं कि सहिष्णु हिंदू समाज की परीक्षा लेना अब इन पार्टियों को बंद करना चाहिए और इस देश के हिंदुओं को गाली देना बंद करना चाहिए। बहुत सीधा सवाल है। सलमान खुर्शीद से लेकर मणिशंकर अय्यर और फिर विपक्ष के ढेर सारे नेता, एक सिलसिला है। मेरे पास सबके बयान यहां पे रखे हुए हैं। क्यों आसान लगता है हिंदू और हिंदुत्व को टारगेट करना? देखिए राम मोहन जी, 2014 के बाद से ऐसा लग रहा है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों का जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो गई। इंटरप्रिटेशन करने लग गए धर्म का। धर्म हमारे यहाँ पे रिलीजन नहीं, धर्म हमारे यहाँ पे ड्यूटी है, कर्तव्य को धर्म कहते हैं। और भारतीय संस्कृति में आप ये देखिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब कहा है, शुरू से हमारे शास्त्रों में लिखा है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ इज अ फिलोसफी। सत्यचित आनंद टू अटेन ब्लिस। सत्यचित आनंद का आपको लक्ष्य रखना चाहिए, सदानंद आपको बनना है। तो टू अटेन ब्लिस हमारी जीवन का उद्देश्य होता है। इसलिए रिलीजन और इससे ये सोशल फ्रिक्शन जो हो रहा है कुछ वर्षों से, वो मुस्लिम जो इस्लामिक कल्चर है वो अलग है और जो भारतीय पद्धति जो रही है हजारों साल से वो अलग है। आज की स्थिति परिप्रेक्ष्य में हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो चाहे सुधांशु जी हो, मणिशंकर अय्यर जी हो, सलमान खुर्शीद जी हो, दोनों तो ये मेरे स्कूल कॉलेज के सीनियर रहे हैं, इसलिए अलग बात है। लेकिन ये इंटरप्रिटेशंस जो कर रहे हैं, ये उस लेवल पे कोई भी नहीं है आज की तारीख में, जो जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों की संरचना करी, टिक्का टिप्पणियां लिखी, उस लेवल के नहीं है। पर क्योंकि ये आज का विषय है कि इस व्याख्यान लेकिन उन्माद बता रहे हैं, व्याख्यान दिए हैं, आप हिंदुत्व को उन्माद बता रहे हैं। जी जी, हिंदू को हिंदुत्व से अलग कर रहे हैं पुरोहित जी। देखिए हिंदुत्व जो शब्द है ना, हिंदुत्व शब्द जो है, भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उन्होंने ज़्यादा प्रचारित किया है। वो चीज़ हो सकता है इनको विपक्षियों को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए हिंदुत्व का डिफरेंस कर रहे हैं। मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो सोशल फ्रिक्शन हो रहा है समाज में, भी आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियाँ शादी करते, मैं तो खुद इस पक्ष में नहीं हूँ कि हिंदू मुस्लिम से क्यों शादी करेगा कोई, अपने अपने समाज में करिए। पर ये फिर कास्ट सिस्टम आपको भी हिंदू नहीं मानेंगे? कास्ट सिस्टम तो सही है, वो फिर आपको भी हिंदू नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कौन वरुण पुरोहित भाई, ये कौन हिंदू है ही नहीं है। नहीं, ये तो हिंदुत्व वाले हो गए। नहीं ऐसा नहीं, हिंदू शब्द अलग है भाई। परिभाषा देखिए आप, उसमें भारतीय संस्कृति क्या क्या दी जा रही है। और मुझे इस बात को लेकर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, बहुत सीधा सवाल है, बहुत सीधा सवाल है कि एक बात मेरी और रह गई राम मोहन जी, 10 सेकंड जी जी हाँ बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ
प्लीज प्लीज बोलिए। 10 सेकंड्स। मैंने कहा अभी क्रिश्चियनिटी की बात मणिशंकर अय्यर जी ने भी बोली, सबने बोली। मैं भारतीय जनता पार्टी जो आज की मोदी सेंटर की, इनसे कई बार प्रश्न करता हूँ, ये हिंदू हिंदू तो करते हैं, जो इनका इंटरप्रिटेशन है उसमें आप हिंदू हिंदू करते हो, तो आप तो सारे मिशनरी स्कूलों में पढ़ाते हो अपने बच्चों को। अगर आप जब जिस चीज़ पे खुद ही टिके हुए नहीं हो, अपने प्रिंसिपल्स पे टिके हुए नहीं हो, तो दूसरे को लेक्चर क्या दोगे? फिर आप दूसरे के तो प्रश्न उठा रहे हो, खुद भी आप उस पर कम से कम अपना तो पालन करो इस चीज़ पे कि आप क्यों मिशनरी स्कूलों में पढ़ाते हो? इतने सेंट्रल स्कूल हैं, आदर्श विद्या मंदिर आपकी खुद की चेन है, क्यों नहीं पढ़ाते? उनको क्यों नहीं विकसित करते हो? संस्कृत को क्यों नहीं भारत में लागू करते हो? तो उसका जवाब है नहीं। फिर ये मेरे को क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करने। अरे क्रिटिसिज्म से नहीं होता है कोई ऑप्शन। फिर मैं जा रहा हूं। भारत ओके, सिद्धार्थ यादव इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके बाद नवल किशोर दास जी और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। हाँ सिद्धार्थ जी। देखिए राम मोहन जी इस पे क्या रिस्पॉन्ड, मेरे को तो इस बात का समझ में ही नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता मंचों पर खड़े होकर के देश के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, उसके जवाब में प्रवक्ता चैनल पे बैठ करके कह रहे हैं मिशनरी स्कूल में कौन पढ़ता है, कहां पढ़ता है। ये क्या जवाब हुआ बात का? अरे प्रश्न तो सीधा सीधा पूछा गया, क्या आप में हिम्मत है किसी और धर्म के लिए बात कहने की, किसी और पंथ मजहब के लिए बात कहने की? समझ में नहीं आएगा ये जवाब, ये तो समझा रहा हूं। हिंदुओं के खिलाफ ये बात बोलने की हिम्मत कहां से जुटा लेते हैं आप? ये पहली बात। दूसरी बात, अगर राम मोहन जी इन्होंने पहली बार किया होता तब भी बात होती। अरे ये लोग तो वो हैं जो राहुल गांधी खड़े होकर के कहते हैं हमको शक्ति के खिलाफ। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप वरुण जी आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे बात बोल लीजिएगा। जो राहुल गांधी की पार्टी, जिनका नेता राहुल गांधी खड़े होकर के कहता है कि मेरे को शक्ति के खिलाफ लड़ना है, हमारी लड़ाई जो है वो एक शक्ति के खिलाफ है, वो किसको गाली देना चाह रहे हैं? जो सिद्धरामैया कहते हैं कि मैं बीफ खाने वाला हिंदू हूं, वो किसका उपहास बनाना चाह रहे हैं? जो पार्टी और जो गठबंधन हिंदू सनातन धर्म को वो डेंगू मलेरिया बता देती है, वो किसका उपहास बना रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे इसको एड्स बता देते हैं, वो किसका उपहास बना रहे हैं? आप तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक एक ही नारा आपका है कि हम हिंदुओं को गाली देंगे। और वो तो आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने खुल करके कह दिया कि मुस्लिम माने कांग्रेस और कांग्रेस माने मुस्लिम माने, यही आपका एजेंडा है। पर यह छूट आपको दी किसने? आपको हिंदुओं को गाली देने का अधिकार दिया किसने? आप आजादी के 75 वर्ष तक आप बाज नहीं आ पा रहे। इस देश के अंदर एक वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप अलग अलग स्थानों पर, अब बंगाल में चुनाव आया तो आपको बंगाल में हिंदुओं को गाली देनी है, आप वहां बैठेंगे और आप वहां पर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराएंगे, हिंदू हिंदुत्व का मतलब बताएंगे। कौन अधिकार दे रहा है आपको? राम मोहन जी अब इन्हीं की बात को उल्टा इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो आपको बंगाल के चुनाव आ रहे हैं तो हिंदू हिंदू याद आ रहा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इनको समझ नहीं आएगी ना बात। तो भारतीय संस्कृति की आप बात करते हो तो आपकी विद्या अध्ययन भी तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं भाई? वो समझ ही नहीं आएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ। अभी आपने डीएमके की बात कर दी, तमिलनाडु के सांसद ने क्या कह दिया, नेता ने। तो जब अटल जी के साथ डीएमके या बीजेपी के साथ अलायंस होता है, जब तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है। दूसरी पार्टी के साथ चल जाए तो ये, मैं वही तो कह रहा हूँ, पार्टी विद द डिफरेंस क्यों होती थी अटल जी अडवाणी जी में? वो एक प्रिंसिपल्स पे चलते थे, सामाजिक प्रतिष्ठा थी। आप तो डिबेट का बौद्धिक स्तर ऐसा अच्छा रखिए।